नमस्कार छात्रों। आज हम इयत्ता छठी कक्षा की विषय हिंदी में पहला पाठ है शेर, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम घर से स्कूल या तो घर से बाजार या तो हम कहीं घूमने जाते हैं तो तरह तरह के संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे हम कभी रास्ते के ऊपर हो तो बस स्थानक पहुंच जाते हैं, वहां से बस पकड़कर हमें जहां कहीं हो वहां चले जाते हैं। तो दूसरी ओर हम कहीं समुद्र हो, नदी हो, ऐसी जगह पर गए तो वहां जहाज, छोटी छोटी नाव, उनमें बैठकर हम उस नदी या उस जहां कहीं हमें पहुंचना है हम वहां पहुंच जाते हैं। तो दूसरा एक रेल है। रेलगाड़ी सभी को वह देखने के लिए पसंद है, क्योंकि हम छोटे तब गाना गाते थे, झुक झुक गाड़ी, ऐसे गाना गाते थे। तो वही रेल की यात्रा कर हम आसानी से उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो दूसरा और अंतिम हमारा जो मार्ग है वह हवाई मार्ग। हम एक जगह से अगदी दूसरी जगह बहुत जलद गति से पहुंच सकते हैं। तो हम उन्हीं चार बातों का यहाँ अभ्यास करेंगे। और सबसे पहले उसमें है शेर। पाठ में सबसे पहला है बस स्थानक। हमें यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। यह चित्र किसका है? हाँ, बस स्थानक का है। यह बस स्थानक एक बड़े से खुले मैदान में बना हुआ है। बस स्थानक के प्रवेश द्वार के बाद यात्रियों के बैठने के लिए यहाँ जगह है जो हमें दिख रही है। कोई भी यात्री एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने के लिए इस बस स्थानक पर पहुंचता है तो उसको बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो हम प्रवेश द्वार के सामने हम देखेंगे, हमें जो दिख रहा है वहां स्वच्छता गृह है, जहां ये सब यात्री इस स्वच्छता गृह का उपयोग करते हैं। तो दूसरी ओर हम देखेंगे बस स्थानक के इस कोने पे पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ जितने यात्री आते जाते हैं उन सभी को पीने के पानी की सुविधा है। हम इस चित्र में देख रहे हैं प्लाट क्रमांक 1, प्लाट क्रमांक 2, प्लाट क्रमांक 3, यानी हर एक बस को खड़े रहने के लिए अलग अलग प्लाट क्रमांक है। यानी हर एक नंबर पर लगने वाली बस अलग अलग जगह पर जाती है, जिसका समय अलग अलग रहता है। हम चित्र में देख रहे हैं तो यहाँ कुछ यात्री बस स्थानक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची अपने हाथ में एक छोटी सी पेयजल की बोतल लेकर भाग रही है। तो दूसरा यहाँ पे एक कोने में हमें चित्र में देख रहा है कि एक छोटा सा जो लड़का है वह अपने पिताजी को सामने वाले व्यापारी से पेयजल खरीदने के लिए कह रहा है। हमें यहाँ चित्र में दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? समाचार पत्र वाला जो समाचार पत्र बेच रहा है। यहाँ एक यात्री अपने हाथ में छोटा सा लाल रंग का बक्सा लिए और अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा बोझा लिए वो जा रहा है। कुछ यात्री बस में प्रवेश कर रहे हैं। हम बस के ऊपर देखेंगे तो लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यानी इसका अर्थ होता है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है वो हमारी ही संपत्ति है। यानी हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम ये जो बस है ये सब हमारी संपत्ति है, इसलिए हम इसका पालन करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो, यानी सभी यात्रियों को आने जाने के लिए
यहाँ शुभकामनाएं दी है। हम दूसरा चित्र की ओर बढ़ेंगे। दूसरे चित्र में हमें यहाँ पे बहुत बड़ा से अंतर में पानी दिख रहा है और उस पानी में बड़ी बड़ी छोटी बड़ी नावें हमें दिख रही है और ये नावें जिस जगह पर खड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। हाँ, तो यह बंदरगाह है। इस बंदरगाह में यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ बड़े जहाज अपने सामान की ढुलाई कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा जहाज जो अभी आया है उसमें से यात्री उतर रहे हैं। तो हम देखेंगे इस पर्वत के सामने एक बड़ा सा दीप स्तंभ है। इस दीप स्तंभ का उपयोग आप जान सकते हो, क्या होगा? हाँ जरूर, इस दीप स्तंभ का उपयोग होता है इन नावों को रात्र के समय एक सिग्नल दिखाने का कि वह इस किनारे पहुंच सकते हैं। यहाँ इस पथक के ऊपर लिखा हुआ है पानी में कचरा न डाले। यह सूचना हम सब यात्रियों के लिए लिखी है। हम कहीं जाएंगे तो कभी पानी में कचरा नहीं डालेंगे। तो दूसरी ओर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यहाँ पे घोषवाक्य लिखा हुआ है। हमें पता है कि हम अपना भारत स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वच्छ रखेंगे। हम दूसरी ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक हवाई अड्डे का हमें चित्र दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम हवाई अड्डे के बाहर देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियां रखने के लिए जगह है। एक बड़ा सा टावर है जहां से आने जाने विमानों को, जो हवाई अड्डों से विमान जाते हैं और आते, उनको सिग्नल दिखाने का वह कार्य होता है। यहाँ पे दमकल की गाड़ी भी है। तो दूसरी ओर हम देखेंगे कि जब हवाई जहाज इस पटरी पर उतरता है उस समय यात्रियों को उतरने के लिए ये गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा है धूम्रपान मना है, यानी हम इस हमारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई धूम्रपान नहीं कर सकते। धूम्रपान पता है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। चौथा चित्र दिया है रेल स्थानक का। यहाँ पे हम देखेंगे चित्र में तो एक बड़ी सी रेल गाड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है। चित्र में यहाँ पे एक कोट पहने हुए टीटी है। टीटी यानी टीसी, जो कि टिकट चेकिंग का कार्य करता है। वह यात्रियों से अपने टिकट दिखाने के लिए कह रहा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने के लिए बेंच लगा हुआ है। रेल स्थानक के जो कर्मचारी है वह अपने स्थानक को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए यहाँ झाड़ू लगाया हुआ है। आने जाने के लिए यहाँ पे एक गेट लगा है जिसके अंदर से हम प्रवेश करेंगे तो हमारे पास अगर कोई नुकीली चीज, धारदार चीज होगी तो वहां पे एक छोटा सा बजर बजेगा, छोटी सी आवाज आएगी, यानी हम ऐसे स्थानों के ऊपर हथियार नहीं लेकर जा सकते। तो दूसरी ओर हम देखेंगे कि रेल स्थानक के प्रवेश द्वार के सामने ही टिकट घर है। टिकट घर के पास जाकर हम इस रेल में प्रवेश करने का टिकट खरीद सकते हैं। तो दूसरी ओर आरक्षण कक्ष है। आरक्षण यानी क्या कि हमें कुछ दिन बाद प्रवास करना है, तो अगर हमें अगले महीने में प्रवास करना है तो जिस दिन हमें प्रवास करना है उस दिन की हम टिकट पहले ही आरक्षित कर लेते हैं, इसलिए वहां आरक्षण है। एक व्यक्ति वहां अपना आरक्षण रजिस्टर कर रहा है। यहाँ पर लिखा है अपने सामान का ध्यान रखें। रेलवे स्थानक पर यह एक छोटी सी पट्टी लगी हुई है। इस पट्टी में लिखा है कि अपना सामान खुद ही संभाले, यानी इस रेल स्थानक पर अगर आपका सामान गुम हो गया तो इसकी जिम्मेवारी रेल स्थानक के किसी कर्मचारी की नहीं होती, इसलिए अपना सामान हम संभाल कर रखेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने इन चित्र पाठ के द्वारा हम किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो बस स्थानक से, दूसरा बंदरगाह से, तीसरा हवाई जहाज से और चौथा अंत में देखा रेल स्थानक।
से प्रवेश कर सकते हैं। हम जहां कहीं जाएंगे हम सुरक्षित अपनी यात्रा करेंगे। इस पाठ के प्रश्न हम नीचे दिए हुए हैं, उनका आप उत्तर देना। धन्यवाद।